मासं द्वादशे हनि वायुभक्षोजितश्वासो ध्यायं देवं धारयत्। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। चौथा महीना जैसे ही लगा तो ध्रुव ने सोचा भगवान आएंगे नहीं, परंतु मैं छोड़ूंगा नहीं, बुलाना छोड़ूंगा नहीं। द्वादशे हनि 12 दिन के अंतर में अब ध्रुव ने क्या किया, सिर्फ सांस लेनी प्रारंभ। एक दिन सांस लेता, फिर 12 दिन तक जब तप करता है। जब भगवान चौथा महीना समाप्त होने पर भी नहीं आए, पंचम मास लगते ही ध्रुव एक पैर पर समाधि लगा के खड़ा हो गया, अखंड समाधि लगाई, ऊर्ध्वमुख होकर के सांस का भी रोधन कर लिया, सांस लेना भी ध्रुव ने बंद कर दिया। तो जैसे ही मेरी मैया ध्रुव ने सांस लेनी बंद की, जैसे ही ध्रुव ने अपनी सांस रोकी तो मानो पूरे त्रैलोकी की सांस रुक गई, सारे जीव मर मर के गिरने लगे। पहुंचे देवी देवता सब भगवान विष्णु के शरण में, प्रभु आपका भक्त बड़ा कठोर तप कर रहा है, चलो नहीं तो सब समाप्त हो जाएगा। आज भगवान आए, ध्रुव ने नेत्र बंद कर रखे हैं और अखंड समाधि लगा करके भगवान की सुंदर छवि को अपने हृदय में धारण कर रखा है, उसी छवि का दर्शन करके जब कर रहा है। अब ध्रुव ये भी नहीं चाहता कि भगवान आए, क्योंकि अब तो वो जो छवि है ना, उस छवि का दर्शन करते करते ध्रुव को इतना आनंद आ रहा है कि नेत्र खोलना ही नहीं चाहता। तो भगवान मिलते नहीं, इसको मिल गए, अंतर मन में ही भगवान का दर्शन कर रहा है। भगवान आए, आकर के भगवान ने बाहर आवाज लगाई, ध्रुव नेत्र खोलो बेटा, मैं आ गया। परंतु ध्रुव ने सुना, नेत्र नहीं खोले। क्यों? सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो नेत्र खोलने पर ये छवि जो मेरे मन में है ये ओझल हो जाए, क्योंकि इस छवि का दर्शन करने में जो आनंद मिल रहा है परीक्षित जी, वो आनंद इस संसार में कहीं नहीं है। नेत्र नहीं खोले ध्रुव ने, भगवान बुलाते रहे। जब देखा ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहा है तो भगवान ने ध्रुव के हृदयांगम पर विराजमान अपनी छवि को ही खींच लिया। अपनी छवि को भगवान ने जैसे ही खींचा तो ध्रुव ने छटपटा करके नेत्रों को खोल लिया। देखा छवि ओझल हुई, नेत्र खुले, और जिस छवि का दर्शन मैया अपने हृदय में कर रहा था, जिस स्वरूप में, जिस सूरत का दर्शन अपने हृदय में कर रहा था, भगवान उसी छवि में सामने खड़े। आपके हृदय की जानने वाला इस संसार में कौन है? जो हृदय में बसता होगा वही तो जानेगा। और भगवान को अगर हृदय में बसाया है तो वो जानेंगे। जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। मन में जो सोचोगे वो मिलेगा, परंतु मन में सोच क्या रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। ध्रुव ने मन में भगवान का दर्शन किया, और जिस छवि का दर्शन किया भगवान वही छवि में सामने उपस्थित हो गए। जैसे ही ध्रुव ने देखा, भगवान के चरणों में गिर पड़ा, परंतु परमात्मा से बोलने की शक्ति नहीं है। क्या कहे, कौन सी वाणी में भगवान की प्रार्थना करे, कौन से श्लोक का पाठ करे, कुछ नहीं जानता। खड़ा है सामने हाथ जोड़ करके, परंतु बोल नहीं पा रहा। भगवान ने पंचजन्य शंख का स्पर्श कपोलों पर कराया। जैसे ही कपोलों पर शंख का स्पर्श हुआ तो ध्रुव में अगम्य ज्ञान का संचार हो गया। आज ध्रुव ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की मेरे गोविंद को। यो अंत प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ता
संजीवयतखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यानहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्लवान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। सुंदर प्रार्थना की है आज ध्रुव ने भगवान। यो अंतमं प्रविश्य मम वाच मिमां पुरुषोत्तम। जो मेरे मन की गति को जानने वाले हैं, मेरे मन में क्या चल रहा था, मेरी अंतरात्मा में कौन सा स्वरूप आपका बसा था। यो अंत प्रविश्य मम वाच मिमां पुरुषोत्तम। संजीवयत किल शक्ति धरा स्वधाम। हे सर्वात्मा, हे सर्वशक्तिमान, मेरे अंतःकरण में निवास करने वाले गोविंद, जिस छवि को मैंने अपने अंतर मन में दर्शन किया, आपने उसी छवि में आकर के मुझे दर्शन दिया। अन्यान हस्त चरण समर्थवादिन, एक हाथ एक पैर, दो हाथ दो पैर, नेत्र इत्यादि आप इससे सबसे विरक्त हैं। आपके तो हाथ पैरों की संज्ञा गिनती तक नहीं की जा सकती है। अन्यान हस्त, एक दो नहीं, अन्यान हस्त चरण समर्थवादिन। कहां पर बैठा हुआ भक्त आपको बुला दे, आप वहां पर पहुंच जाते हैं। भले ही वो मंदिर हो या शमशान हो, बुलाने भर की देर है, ईश्वर का मंदिर वही बन जाता है, वो वही पहुंच जाता है। अन्यान हस्तचरण समर्थवादिन। मेरे बुलाने पर आप दौड़ करके आ गए, मैंने बुलाया पुकारा, आप चले आए। हे प्रभु, मैं आत्मा से आपको प्रणाम करता हूं, प्राणों को आपके चरणों में न्यौछावर करता हूं। बड़ी सुंदर प्रार्थना की ध्रुव ने, मानो एक साधारण सा अबोध सा बालक और इतनी क्लिष्ट भाषा में भगवान की प्रार्थना करता है। क्यों? गोविंद ने कृपा की। तदनंतर आज ध्रुव को भगवान ने अपनी गोद में बिठा करके कृतार्थ किया है, बिठा लिया गोद में। जो स्वप्न लेकर के भगवान की तपस्या की थी, आज वो स्वप्न भी पूरा हो गया। स्वयं परमपिता परमात्मा ने ध्रुव को अपनी गोद में उत्संग में बिठा करके प्रिय पद की प्राप्ति कर दी। सज्जनों, गोद में किसको बिठाते हैं? जो हमारा प्रिय होता है, हमारा प्रेमी होता है, हमको सबसे अधिक जिससे प्रेम होता है, गोद में उसी को तो बिठाते हैं। आज भगवान ने गोद में ध्रुव को बिठाया है। परमात्मा का सबसे प्रिय भक्त, अल्प आयु भक्त अगर कोई हुआ तो वो है ध्रुव जी महाराज। जैसे एक बालक को अपने गोद में बिठा करके पिता को प्रसन्नता होती है, आज ध्रुव को अपनी गोद में बिठा करके भगवान को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज ध्रुव जी को भगवान ने कृतार्थ किया, बड़ा सुंदर शुभाशीष प्राप्त हुआ ध्रुव जी को। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने इस धराधाम पर राज्य किया। 2 विवाह हुए हैं रमी और इला के साथ, जिससे उत्कल इत्यादि पुत्र हुए। आगे ध्रुव जी के ही वंश में अंग नामक एक राजा हुए हैं, जिनकी पत्नी मृत्यु देवता की पुत्री, नाम है सुनीता। इनके घर पर बेन नाम का एक महाक्रूर बालक उत्पन्न हुआ। बेन, इसके आतंक से पृथ्वी थरथर कांपती है। पृथ्वी ने भय के मारे सारे तत्वों को स्वयं में समाहित कर लिया, गैया का रूप बना करके पृथ्वी भाग खड़ी है। अंग ने इसके अत्याचारों से आहत होकर के अपना राज्य छोड़ दिया। पिता वन को चला गया कि बेटा धूर्त है, निकम्मा है, कुमार्गी है, ये सोच करके पिता जंगल को चला गया। अब बेटा स्वयं गद्दी पर बैठ गया और प्रजा के ऊपर नाना प्रकार के टैक्स लगा दिए। मैया
पृथ्वी अपने सारे तत्वों को स्वयं में समाहित करके गैया बन करके भाग खड़ी हुई है। अब ना तो कहीं अन्न उगता है, ना जल है। भूख प्यास से व्यथित होकर के प्राणी मरने लगे। बीज डालने पर भी पृथ्वी से फसल उगती नहीं है, क्योंकि तत्व ही समाप्त हो गया है। देखते हैं ऊसर बंजर में जहां पर तत्व नहीं होता है, पृथ्वी तो वो भी है ना, कितना जल डाल लो, कुछ भी कर लो, बीज डालोगे आप, फसल नहीं मिलेगी। क्यों? बंजर है। तत्व समाहित है, वहां पर कोई तत्व नहीं बचा उस पृथ्वी में। पृथ्वी ने सारी सृष्टि की जो उर्वरा शक्ति है उसको अपने में समाहित किया। गैया बनकर के दौड़ पड़ी। अब मैया क्या हुआ, लोग जब मरने लगे भगवान की शरण में पहुंचे। इधर ऋषि मुनि महात्माओं ने श्राप देकर के इस वेन को मार दिया, क्योंकि कुमार्गी है। संसार के लिए जो घातक हो ना, ऐसे व्यक्ति को मार देना ही सर्वोपरि है। सर्प अगर आपके घर में घुसा बैठा है, भले ही वो साधारण रूप में हो, परंतु यदि वो सर्प आपके ऊपर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे? इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए घातक है। वेन को आज ऋषियों ने श्रापित किया, मृत्यु हुई। एक नौका तेल से भरी, उसमें इसके मृत शरीर को लिटा दिया गया। बिना राजा के राज्य जो है ना, वो उस अबला नारी की भांति होता है जिसको कोई भी किसी भी समय अपने वश में कर सकता है। महाराज ऋषियों को जब ये ज्ञात हुआ कि इसी गद्दी का, इसी कुल का कोई व्यक्ति राजगद्दी को सुशोभित कर सकता है, तो आज इस वेन के शरीर को मंथन किया गया। दाहिनी भुजा का मंथन हुआ, जिससे भगवान विष्णु का ही अवतार लेकर के श्री पृथु जी महाराज का आगमन हुआ। बोली पृथु भगवान की। पृथु ये भगवान विष्णु के अवतार है। आगे इसकी कटी भाग का जब मंथन किया गया, जब कमर का मंथन हुआ, तो इससे एक काले रंग का नाटे कद का पुरुष उत्पन्न हुआ, खड़ा रहा। ऋषियों ने कहा निशीत। संस्कृत में निशीत का अर्थ है बैठ जाओ, निशीत। ऋषियों ने कहा बैठने के लिए, परंतु ये खड़ा रहा। आगे इसी पुरुष से इसका वंश आगे चला, जिसको आज हम सभी निषाद वंश के नाम से जानते हैं। आगे जाकर के श्री पृथु जी महाराज ने पृथ्वी को, जो गैया के रूप में सारे तत्वों को स्वयं में समाहित करके भाग रही थी, उसको पकड़ा, खूंटे से बांधा, दोनी का निर्माण करके स्वयं देवगुरु बृहस्पति को बछड़ा बनाया, क्योंकि गैया जो है ना, बिना बछड़े के दूध नहीं देती। गैया और मैया जब तक इनका स्वयं का पुत्र इनके सामने नहीं होता, तब तक ये ममत्व प्रदान नहीं करती। मां के नेत्र भी अगर चले जाएं, तो भी मां अपने स्पर्श से ही अपने बालक को पहचान लेती कि मेरा बेटा है। गाय का बछड़ा अगर मर भी जाए ना, ऐसी स्थिति में भी गैया, लोग क्या करते, भूसा भर देते हैं, उसको स्वरूप को देख करके वो दुग्ध उतारती है। परंतु यदि बछड़ा नहीं है तो महाराज चाहे कुछ भी कर लो, इतनी सीधी सी सीधी होगी ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन दुहा लेगी, परंतु फिर उसके बाद दुग्ध नहीं देगी। तो बिना बछड़े के तो गाय दुग्ध देने वाली नहीं, इसलिए पृथु जी महाराज ने देवगुरु बृहस्पति को बछड़ा बनाया। पृथ्वी को बांध करके आज स्वयं पृथु जी महाराज बैठे हुए हैं, सारे तत्वों का दोहन किया है।
पुनः पृथ्वी को सुव्यवस्थित किया। डांट लगाई है पृथ्वी को कि तुम तो मां हो। एक मां अगर अपने बेटे को भूखा रखेगी तो बेटा जिएगा कैसे? अगर पृथ्वी अपने सारे तत्वों को स्वयं में समाहित कर ले तो महाराज क्या होगा प्रकृति में? फसलें नहीं होंगी, पीने योग्य जल समाप्त हो जाएगा, प्राणी एक पल के लिए भी जीवित नहीं है। माताएं अपने बालकों को अगर भोजन नहीं देंगी तो महाराज वो कहां खाएंगे, कैसे जिएंगे? अगर मां अपने बेटे को दुग्ध नहीं पान कराएगी तो बेटे का जीवन क्या होगा? तनिक विचार करिए। और कलयुग में ऐसी स्थिति हो रही है रमेश भैया, माताएं अपने बेटों को जन्म देते ही 10-15 दिन की बात तो अलग है, दुग्धपान कराना बंद कर देते। हाँ, तो बेटो जो है ना, बालापन से ही उनको पोषण नहीं मिलता, नाना प्रकार की बीमारियां बचपन में ही घेर लेते हैं। और पिलाती क्या है? बोतल वाला, तो बोतल में भर देती। अब बेटे को बचपन में ही बोतल पकड़ा दिया, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आपके बेटे की बोतल नहीं छूट पाती है। तब आप बुढ़ापे में रोती हो, क्यों? फिर क्यों रोती हो? बचपन में आपने दूध की बोतल पकड़ाई, जवानी में उसने स्वयं पकड़ ली। जब जवानी में उसने स्वयं पकड़ ली तो बीमारियों ने घेरा। अब बीमारियों ने घेरा तो डॉक्टर ने उसको एक और बोतल पकड़ा दी, चढ़ा दी। बुढ़ापे तक बोतल नहीं छूटती, क्यों? पकड़ाई तो आप ही ने है। मां को चाहिए निस्वार्थ रूप से प्रेम प्रदान करे। कम से कम 5 वर्ष तक कहा गया है, पंचवर्षेत लाड़े, 5 वर्षों तक बालक को प्रेम देना चाहिए, मां को दुलार देना चाहिए, ममत्व प्रदान करना, 5 वर्ष तक। परंतु आजकल फैशन में इतना मामला गड़बड़ हो गया। अब तो माताएं दुग्धपान तो बड़ी दूर की बात रही। सुबह बेटा जब स्कूल जाता है तो भोजन बनाने में नानी याद आ जाती है। हाँ, 4 पराठा बना करके अगर उसके टिफिन में रख दे तो बहुत बड़ी बात। बनाती क्या? ब्रेड, जैम, मक्खन लगा देंगे, मैदा खिलाओ तो खा खा के मैदा बच्चे का लीवर खराब हो जाता है। अब एक तो और वो चली, वैसे काफी दिन से चल रही है, परंतु मैगी, हाँ, पैकेट मंगा के रख लेंगे, 5 रुपए की मैगी बनवा के। अरे बच्चे को पोषण कहाँ मिला? तुम तो माँ हो, जानती हो मैदा खाने से कितनी बीमारियां, लीवर खराब हो जाता है। अब बालापन में ये अगर लीवर खराब हो गया तो बुढ़ापे में क्या होगा? इसलिए जितनी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, देखो गांव में तो वैसे स्थिति सामान्य होती है। हमने वो दौर भी देखा है, बचपन में नानी के यहाँ जाते थे तो छप्पर होते थे फूस के। अब तो बहुत बिरले कहीं कहीं देखने को मिल जाए, जैसे सामने वो झोपड़ी रखी है, पहले छप्पर होते थे। रात की बची हुई रोटियां क्या होता था महाराज? वो हरी धनिया का नमक, मिर्ची का साग, और रोटियां उसी छप्पर में खोस दी जाती थी। सवेरा हुआ, बढ़िया चाय बनी, वही बासी रोटी निकाली, हरी धनिया मिर्चा का नमक। 100 साल जीता था आदमी चूल्हे का बना भोजन करने, 100 साल। अब गैस, अब तो मोदी जी ने घर में फ्री वाला भेज दिया। 100 साल जीता था, चूल्हे का भोजन करता था, पेट का विकार नहीं होता था। अब जिस घर में देख लो पेट का रोगी मिलेगा। ज्यादा खा लिया, डक 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 करते घूम रहे हैं पूरे घर में। हाँ, का गैस की बनी रोटी खाओगे तो गैस के रोगी हो जाओ। माताओं का
नियम, माताओं का ये कार्य है कि अपने बेटों को पोषण प्रदान करें। आज ध्रुव पृथु जी महाराज ने सारे तत्वों को पुनः शोषित किया, पृथ्वी को पुनः संचारित किया। महाराज आगे चल करके इन्हीं के वंश में पृथु के प्रपौत्र हुए पुरंजन, उनकी कथा है। पुरंजन और पुरंजनी, ये कथा पूर्व में हमने सुनाई है, परंतु फिर भी हम थोड़ा सा उसको सूक्ष्म में विस्तार से नहीं जाएंगे, क्योंकि आज भगवान को भी आना है। हाँ, हमें गोविंद का आज सभी को दर्शन मिले। एक बार पुरंजन जंगल में घूम रहा और जंगल में घूमते घूमते पुरंजन को एक मित्र मिलता है। इस मित्र का नाम है अभिज्ञात। अभिज्ञात, जिसके विषय में किसी की कोई जानकारी ना हो, अभिज्ञात, अजनबी कह सकते हैं। ये मित्र हो बन गया पुरंजन का, और पुरंजन के साथ में वन में घूमता है, यहाँ वहां विचरण करता है। घूमते घूमते पुरंजन ने एक नगर में प्रवेश किया। एक नगर में प्रवेश किया। इस नगर में बड़ा सुंदर महल बना हुआ है। इस महल के चारों ओर 10 दरवाजे हैं। पुरंजन को ये, जैसे ये महल पुरंजन ने देखा तो इस महल के एक झरोखे में इस महल की रानी खड़ी है। इसका नाम है शक्ति। ये रानी खड़ी है। इस रानी को देख करके पुरंजन को रानी से प्रेम हो गया और रानी को पुरंजन से प्रेम हो गया। पुरंजन अपने मित्र अभिज्ञात को छोड़ करके महल में घुस गया, प्रवेश कर गया। अभिज्ञात वहीं खड़ा रहा, पुरंजन महल में प्रवेश कर गया। भूल गया अभिज्ञात को। मेरी मैया 100 वर्षों तक अभिज्ञात को छोड़ करके पुरंजन उस रानी के साथ में निवास करता था। 100 वर्षों तक रमण किया। जब 100 वर्ष समाप्त हो गए तो एक दिन इस नगर के बाहर से महाराज गंधर्वपुरी की कन्या, चंडवेग की कन्या जरा का आगमन हुआ। जरा की नजर पुरंजन के ऊपर पड़ी तो जरा को पुरंजन से प्रेम हो गया और जरा ने पुरंजन के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु पुरंजन अपनी रानी को प्रेम करता है, इसलिए उसने अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। अब जरा ने जाकर के अपने पिता महाराज चंडवेग को बता दिया कि मुझे पुरंजन से विवाह करना है। ये सुनकर के महाराज चंडवेग ने अपनी सेना भेज दी, जाओ उस नगर को घेर लो, पुरंजन की पत्नी को मार देना, तब तो पुरंजन मेरी बेटी से विवाह करेगा। आज प्रज्वार, भय इत्यादि प्रमुख सेनापतियों के साथ में पुरंजन के इस महल को घेर लिया गया। मेरी मैया आकर के रानी को बंधक बना लिया, मृत्यु प्रदान कर दी गई, समाप्त कर दिया गया रानी को। और जब रानी को समाप्त किया गया तो भय नामक सैनिक ने आकर के पुरंजन को भी मार दिया है। भय के द्वारा पुरंजन को मार दिया गया। अंतिम समय में अपनी पत्नी के लिए विलाप करने लगा पुरंजन, स्त्री के मोह में विलाप करने लगा। स्त्री 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 कहते कहते इसके प्राण निकल गए और अगले जन्म में महाराज ये पुनः जब इसका जन्म हुआ तो स्त्री बन के आना पड़ा। अंतेमति सावती, आखिरी समय में जो सोचते हुए जाओगे वही बन के आना पड़ेगा। हाँ, अब ये बड़ी बात है कि आप अंतिम समय में किसका ध्यान करते हुए जाओगे। स्त्री स्त्री करते हुए जाओगे तो स्त्री बन के आओगे, नाती को याद करते हुए जाओगे तो नाती के ही घर में बेटा बन करके आओगे। या हो सकता है नाती के नाती बन के आ जाए।
चलो यहां तक तो बात सीमित है। कुछ लोग होते हैं कुत्ते बिल्ली से प्रेम कर लेते हैं। हाँ, मरने वाले हैं, अब बेटे से कहते हैं हमारे शेरू को बुला दो। शेरू कहाँ है? शेरू शेरू आता पूछ हिलाता, शेरू शेरू कहते कहते अगले फिर अगला जन्म होता है तो अपने घर के बाहर पूछ हिलाते घूमते हैं। अंते मति साधक, जैसा सोचते हुए जाओ कि अगले जन्म में वही बन के आना पड़ेगा। महाराज पुरंजन ने स्त्री के मोह को स्वीकार किया। स्त्री स्त्री कहते हुए गया तो अगले जन्म में स्त्री बन के आना। इस जन्म में इसका जन्म जो है विदर्भ राज के यहां पर हुआ कन्या के रूप में। पहले जन्म में नाम था पुरंजन, इस जन्म में नाम हो गया पुरंजनी। इसका विवाह पांड्य नरेश महाराज मलयध्वज के साथ में हुआ है। मलयध्वज की रानी 100 वर्षों तक मलयध्वज के साथ में निवास किया। बेटे बेटियों को जन्म दे करके सबको व्यवस्थित करके राजा को लेकर के अंतिम समय में जीवन के पड़ाव पर पुरंजनी जो है जंगल की ओर गमन करती है। यह यात्रा समझिए, पहले पुरंजन था, पुरंजनी है। 100 वर्ष रहने के बाद में महाराज के साथ अपने पति के साथ जंगल चली गई रहती है। समय व्यतीत हुआ, एक समय ऐसा आया कि महाराज मलयध्वज की भी मृत्यु हो गई। अब ये पुरंजनी जो है ये अकेली हो गई जंगल में, तो घूमती रहती है यहां से वहां। एक दिन घूमते घूमते इसको इसका वही पुराना मित्र मिल गया। कौन? जो पूर्व जन्म में इसका मित्र था, नाम था अभिज्ञात। आज पुरंजनी से जब भेंट हुई तो अभिज्ञात और पुरंजनी से संवाद हो रहा है कि मैंने तेरा साथ दिया, तो मेरी मित्र थी। तो पूर्व जन्म में पुरंजन था, इस जन्म में पुरंजनी है। सारी बातें आई। पुरंजन की मृत्यु कैसे हुई महाराज? ये पुरंजन है कौन? भैया पुरंजन कोई और नहीं है। पुरंजन हम सब जो बैठे हैं ना, हम ही सब पुरंजन है। आत्मा रूप ये आत्मा जो है यही है पुरंजन। जीव जो है यही है पुरंजन। और अभिज्ञात नामक जो मित्र है वो स्वयं ईश्वर है, परमात्मा। जीव के साथ ईश्वर वन में घूम रहा है। घूमते घूमते जीव को एक नगर दिखा। नगर में 10 दरवाजों वाला महल दिखा। महल कौन? ये शरीर। जीव को इस महल की रानी से, शक्ति से प्रेम हो गया। इस महल की रानी का नाम क्या है? शक्ति, बुद्धि। महल की रानी, इस रानी से पुरंजन को, जीव को प्रेम हो गया। 100 वर्षों तक दोनों साथ में रहे, शक्ति और जीव। जब 100 वर्ष समाप्त हो गए तो उस नगर के बाहर से गंधर्वपुरी की कन्या जरा का आगमन हुआ। और मैया जरा कौन है? जरा है बुढ़ापा। जरा माने होता बुढ़ापा। बुढ़ापा जैसे ही आया, बुढ़ापा ने पुरंजन को देखा तो बुढ़ापे को अर्थात जरा को पुरंजन से प्रेम हो गया कि हम तुमको प्रेम करते हैं, तुम हमसे विवाह कर लो। अब महाराज पुरंजन विवाह नहीं करना चाहता क्योंकि बुढ़ापे को कोई स्वीकार नहीं करता। पुरंजन ने मना कर दिया, ना ना, हम तो अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं, शक्ति से प्रेम है ना। बुढ़ापे तक प्राणी इस भूल में रहता है कि हम अभी जवान हैं। बोलो है कि नहीं? हर बुढ़े से जाके पूछ लो, 70 साल के बाबा, क्या बाबा बूढ़े हो गए? बूढ़े? हाँ भाई, हम धरती पलटा। शक्ति से प्रेम, बुद्धि से प्रेम है महाराज। जरा को तो पुरंजन से प्रेम हो ही गया, अब ये छोड़ने वाली नहीं। बुढ़ापा तो आएगा साहब, चाहे जितना खिजाब लगा करके बाल काले कर लो। बाल काले करने से उम्र छिप सकती है, परंतु आपकी उम्र जो है
वो स्थिति को नहीं बदल सकती। ये शरीर पुराना हो चुका है, इस पर चाहे जितना रंग रोगन करवाओ, अंदर की नींव जो है वो कमजोर हो गई सो हो गई। सरिया थोड़ी ना बदल लेगा आदमी, हाँ प्लास्टर बदल सकता है, पुताई दोबारा करवा लो, परंतु पुराना तो पुराना। जरा ने अपने पिता महाराज चंडवेग से कहा कि मुझे पुरंजन से विवाह करना। महाराज चंडवेग ने अपनी सेना भेज दी। प्रज्वार भाई, प्रज्वार कौन है? 365 सैनिकों के साथ में हमला कर दिया है। 365 सैनिक कौन है? दिन और रात, 365 दिन साल के दुखी रहे। प्रज्वार, खांसी खुर्रा जुखाम बुखार, ये है प्रज्वार। आके घेर लिया नगर को। अब महाराज बुढ़ापे में यही सब तो होता है, आज ये कल वो परसों वो। हाँ, खांसी की दवा लाओ तो बुखार आ गया, बुखार सही हुआ तो ठंडी लग रही है, यही सब होता है। शक्ति को प्रज्वार ने समाप्त कर दिया। इस शरीर में जो इस बंगले की जो रानी है उसको प्रज्वार ने समाप्त कर दिया। शक्ति हीन हो गया, पड़ा है खटिया पे खुल्ल खुल्ल खांस रहा है। पत्नी पत्नी शक्ति शक्ति, आज हमारे में ताकत होती, आज हमारी शक्ति होती तो हम ये कर देते। रो रहा है ना पत्नी के वियोग में, शक्ति के वियोग में। महाराज भय डर, भय नाम का सैनिक आ गया। भय नाम के सैनिक को देख करके ये डर गया, अब तो हम मर गए। हर प्राणी खटिया पे पड़ा हुआ सोचता है अब हमारे ज्यादा दिन नहीं है, अब हम मर जाएंगे। तो भय नामक सैनिक के द्वारा इसकी मृत्यु हो जाती है। महाराज हम प्रत्येक प्राणी को यह सोचना चाहिए हमारा अंतिम समय क्या है। जिसने अपना अंत सुधार लिया उसका अगला भी सुधर जाएगा। अगला मतलब आने वाला। आप अपना अंत सुधारिए और अंत से नहीं, प्रारंभ से सुधरेगा। जब आप शुरुआत से मेहनत करोगे तभी तो अंत अच्छा होगा। महाराज बुढ़ापे में कहते हैं कि लोग भजन करना चाहिए। जवानी में भजन किया नहीं तो बुढ़ापे में कैसे भजन होएगा? जीवन में कभी भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में जुबान चलेगी नहीं। इसलिए जवानी में ही भजन करो। सीन बड़ा सुंदर कहा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। बोले गोविंद भगवान की कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं समारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे मेहमान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, मन को नहीं समारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे मेहमान। आंगन गंदा है, आपका घर गंदा है, द्वार गंदा है, तो कोई आपके घर में नहीं आएगा। आएगा दूर से देख के भाग जाएगा। कोविड फैला है, भागो हटाओ। और अगर आपका मन गंदा है तो भगवान भी नहीं आएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र पावा। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आवाज लगाइए जरा, गाली किससे बात करते हैं? झाड़ू लगाओ जरा मन पे।
कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, ये आंगन चौबारा अंधियारा। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हो तुमने मन नहीं मोहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये जरा ताली रूपी झाड़ू, ताली रूपी झाड़ू को जरा लगाओ, शायद मन साफ हो जाए। प्रेम से क्या हो? अब हाथ उठा के प्रेम से क्या हो? हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा हथियारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आगे निकल जाओ। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर वास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर वास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा।
निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। सूर श्याम की बाह पकड़ कर साक विदुर घर खाते। सूर श्याम की निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा। हमने नहीं विचारा। इस पर हमने नहीं विचारा। हमने नहीं विचारा। इस पर हमने नहीं विचारा। इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो तुमने नहीं पुकारा, चल चल को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ऐसे आएंगे भगवान। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय।